वेलकम टू बैट एंड चैट व्यूअर्स। आज का शो जरा स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ लकी भाई और फैफू भाई तो होंगे, लेकिन एडिशनली हमारे साथ हमारे दो सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनके ज़बरदस्त कमेंट्स आते रहे हैं, तो हमने सोचा उनको शो में इंक्लूड किया जाए। सलाम टू इफ़ी भाई एंड सलाम टू नीडू भाई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीत गया है 3-1 से, और बहुत खुशी की बात है। बाबर आजम पहला एशियन कैप्टन है जिसने T20 सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका में, और इसकी खुशी में और मगाला के दो नो बॉल फेंकने की खुशी में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और दीगर उधर फिरने वाले जो लोग हैं वो केक खा रहे हैं, केक पार्टी हो रही है। तो लकी भाई आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान टीम की खुशी में आपने भी केक खाया? थैंक यू उमी भाई। पहले तो मैं सब पाकिस्तान फैंस को मुबारकबाद पेश करता हूं। कल भी मुबारकबाद पेश की है, लेकिन एक बार फिर मुबारकबाद कबूल करें। पाकिस्तान ने सीरीज जीती है। केक तो मैंने क्या खाना है उमी भाई, केक वही खाएं जो गए हैं केक खाने के लिए। हमें तो यहाँ पे क्रिकेट चाहिए थी, अच्छी क्रिकेट चाहिए थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करता तो फिर हम जरूर केक खाते और बड़ा केक खाते। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम, जो कि मुझे लगता है मैच उन्होंने कम खेले हैं, सीरीज में केक ज्यादा खाए हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि वो केक खाएं। तो जरूर खाएं, उनको केक मुबारक हो, अल्लाह ताला उनको केक हजम भी करे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि केक खाना बनता नहीं था। वैसे उमी भाई, इस परफॉर्मेंस में तो नहीं केक खाना बनता था। क्या कहते हैं फैफू भाई, क्या कहते हैं? केक खाया फैफू भाई ने कि लकी भाई वाला ही है? उम्मी भाई, मैं भी लक्की भाई के साथ ही जाऊंगा यार। हमने तवक्को थोड़ी ज्यादा लगाई हुई थी, शायद हम थोड़े बेवकूफ थे, पाकिस्तानी अवाम थोड़ी बेवकूफ थी हम्म। कि हमने उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई हुई थी कि ये डोमिनेट करके आएंगे साउथ अफ्रीका की सेकंड 11 थर्ड 11 को। लेकिन जैसा कि हालात लग रहे थे, या जिस तरह के और भी कोई शायकीन और माहिरीन कह रहे थे कि हमारी टीम तो उनसे भी थकी हुई लग रही थी और हम फ्लूक में जीत गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है भाई। हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर थी, हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी। तो केक शेक का जहाँ तक चक्कर रहा है यार, वो अगर समझते हैं कि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम एंड को समझते हैं, मिसबा एंड को समझते हैं कि भाई उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा मार्का मार लिया है मोहम्मद नवाज से 2 छक्के लगा के आखिरी ओवर में, तो अगर वो समझते हैं कि बहुत अच्छा हो गया उनके लिए, तो जरूर खाएं यार, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे उनका केक। लेकिन एज अ फैन तो मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो मुझे कोई इतनी खास खुशी नहीं हुई इसी जीत पे। इसी जीत पे तो यही था, वो आप कह रहे थे आप जीत जाओ, हम कह रहे थे आप जीत जाओ, तो वो फिर ऐसा ही होता रहा है। कभी वो बोल रहे हैं आप जीत जाओ, फिर हम उनके प्लेट में दे रहे हैं, फिर वो हमारी प्लेट में जि, दे रहे हैं जि, मैच डाल जि, के। जिता दिया ना ऐसे फिर नहीं होता यार, मगाला ने बहुत आपको। जिता दिया फिर यार। मगाला। सिसंडा मगाला तो अजीब केक एक जो अपनी है ना, कहानी है। मेरा ख्याल में उस केक पार्टी में उमी भाई, फैफू भाई, उस केक पार्टी में ना सबसे ज्यादा सिसंडा केक मगाला को बुलाया होगा। मगाला को देना चाहिए था। उसको बुला लेते मगाला को और उसके सिसंडा मुंह पे मगाला केक को बुलाना मारते। चाहिए था कि भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे 12th मैन थे, आपने हमें मैच जिताया, उसके अल्लाह का आपका भला उसके करे। घर पे उसके घर पे 2 केक पार्सल करने चाहिए। मिसबा को 2 केक अरे भाई, पार्सल केक करे। की फैक्ट्री लेके गए हैं मिसबा साहब, 7 केक की फैक्ट्री लेके गए हैं, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 लेके गए हैं केक बनाने वालों को। आप इफी इसे भाई, अंडर रेट ना किया करें पाकिस्तान की टीम को। जो चीज जरूरी है उनकी शहरी में कहा भी नहीं उनको केक चाहिए, वो उन्होंने शहरी में भी लेनी है। केक ही चला होगा, शहरी में भी केक ही चला होगा, इफ्तारी में भी केक ही होता अच्छा, होगा। इफी भाई से जान लेते हैं कि केक पे बात हो गई है। केक खाया, बेशुमार केक्स आए हैं वहां पे, यार तरह शर्म तरह के होती केक्स है हैं। उम्मी भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर आप भारत के साथ जीते हैं तो आपका केक खाना बनता भी है, अच्छा भी लगता है भाई। हम्म। हम आपके साथ मिलके खाएंगे, हम यहाँ पे खरीद के खाएंगे, आपसे बड़ा खरीद के भाई मेरी खाएंगे। बात सुनो यार, वो कोई बंदा 2 विकेट ले रहा है उसकी खुशी में केक आ रहा है, कोई अच्छा कैच पकड़ रहा है उसकी खुशी में केक आ रहा है। यार केक है कि क्या है? इफी भाई फिर आप क्या अपनी खिलाएं क्रिकेट को इनको? इस तरह लेते हो, आप अपनी क्रिकेट को खुद इस तरह पेश कर रहे हो इस वक्त कि भाई हम्म। आपने कोई बहुत ही बड़ा मार्का मार लिया सीरीज जीत के साउथ अफ्रीका की सेकंड 11 थर्ड 11 से। ये वालेकुम। आपकी क्रिकेट रह गई है? या भाइयों ये को आपका उम्मीद है। मुकाम रह गया कि आप इतनी छोटी टीम चलो नहीं कहते, नेशनल टीम थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन क्या उनसे जीत के भी आपका ये मुकाम रह गया कि आप केक खाने लग गए हो हर वक्त पे? यार कुछ भी हो जाए आप केक खाने लग जाते हो। कोई तरीका अस्सलाम होता है यार, वालेकुम कोई मम्मी भाई, प्रोफेशनलिज्म होता है। आपने शो में मुझे दावत दी। सर मैंने भी केक खाया था, मगर मैंने 3 दिन पहले का केक फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो खाया था बाबर आजम की सेंचुरी वाला। अच्छा। वो तो बनता था। इस मैच में तो नहीं मैंने खाया, इस मैच में तो बल्कि खाना भी नहीं खाया है, जो हालात कर दिए जिन्होंने एंड में। हम्म। 60 गेंदों में 45 रन नहीं बने लोगों से, बड़ी मुश्किल अचीव, आखिर में जाके कहीं मोहम्मद नवाज ने छक्का मार के मैच जिताया।
बहुत ही डिसअपॉइंटेड वाली जीत थी ये। जीत तो केक वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, पेस्ट्रियों वाली जीत भी नहीं थी, इन्होंने केक खा लिया बड़ा। इसी भाई उस आप बताएं क्या बेहतर कर सकते थे यार, यहाँ पे सारे ये सुनना चाहते हैं। यार इन लोगों को ना सबसे पहले मैं ब्लेम दूंगा तीसरे मैच में बाबर आजम को। वो सेट खड़ा हुआ था, बिल्कुल गलत रैश शॉट मार के आउट हो गया। फिर मोहम्मद हफीज 11 गेंदे खेल चुका है, 10 स्कोर है, उसको भी थोड़ा संभलना चाहिए था। उसको ये पता था कि हमारे जो नीचे दो प्लेयर हैं माशाल्लाह, आसिफ अली और हैदर अली भाई, वो इसने काबिल नहीं है कि वो 40 स्कोर कर जाएंगे। वो 40 गेंदों में भी 40 करने के काबिल नहीं थे, जो फॉर्म उनकी चल रही थी। मोहम्मद हफीज को मैं ज्यादा ब्लेम दूंगा बनिस्बत हैदर अली और आसिफ अली को, और नीचे से फहीम अशरफ को, क्योंकि मोहम्मद हफीज बिल्कुल सेट हो चुका था, 11 गेंदें खेल चुका था। शमसी का आखिरी ओवर था, चाहता तो वो 3-4 गेंदें रोक लेता, मगर वो हफीज भाई उन्होंने कहा मैं छक्का मार के एवरेज को नीचे लेके आऊं। या ना इतनी कोई ज्यादा कौन वो थी, रन रेट ज्यादा थी ना, कोई इतना कोई टेंशन थी ना, क्राउड का प्रेशर था। कुछ समझ नहीं आई क्या, इन्होंने बोंगियां मारते गए, चले गए, बोंगियां मारते चलते ही जा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कोई चीज की। हमारे हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई ने हमें कमेंट दिया कि मोहम्मद हफीज बाबर आजम चाह रहे थे कि वो अपना लोअर डाउन, उनको लोअर ऑर्डर को चेक करें, इसलिए उनके लिए स्कोर छोड़ा था। अरे भाई लो वाह ऑर्डर वाह वाह। चेक करना आपने, चेक आप मैच के बाद पीछे जाके गली में क्रिकेट में खेल के चेक कर लो। इंटरनेशनल का मैच चल रहा है, सारा मीडिया आपको देख रहा है, पब्लिक आपको देख रही है, पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम आपको देख भाई रही है। हम के वहां इफ्तार के मैच टाइम रहेगा उनका जब मैच देख रहे हैं और हमारी हलक में फंसी हुई, हम निवाला नहीं नीचे कर सक रहे। साउथ अफ्रीका की इस टीम के खिलाफ हमारा ये हाल है, तो आप समझें कि ये अगर हमारी फर्स्ट 11 जो है अगर वो किसी अच्छी टीम के साथ खेले तो फिर तो हम बिल्कुल भी इफ्तारी ना कर सकेंगे यार। भाई ए दो उम्मी भाई बंदों को बात आप ये है कि मगाला से हमने चेक कहा करवा आप रहे इंडिया हो। वर्ल्ड कप में मैच खेलने। है इफी आप भाई, उम्मी भाई। इफी भाई जी आप जी। दो बंदों को जो है मगाला से चेक कर रहे हो लोअर ऑर्डर को, और एक बेचारे मजलूम बंदे को आप एनगीडी और रबाडा के सामने चेक करके उसको आपने फेंक भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका करियर खत्म हो गया हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बात ये है कि मेरे भाइयों देखो, 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, मोहम्मद नवाज साहब खड़े हुए थे। ये तो इनकी मेहरबानी, साउथ अफ्रीका 20 बॉलर से जो उसने करवा दिया। इस जगह जो आप देखो, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाना है आपको, जो भुवनेश्वर कुमार है या बुमराह है, वो मोहम्मद नवाज को 6 गेंदों में 6 करने देगा? वो तो बल्ला नहीं लगाने देगा, वो तो गिट्टे सेक देगा मोहम्मद नवाज के यार करे मार मार के, बुमराह जो है। हम्म। इन लोग की कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। 4 महीने रह गए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर, 6 महीने रह गए, ये लोग अभी भी अपनी बोंगियों में स्टार्ट है। वो जिस भाई ने बोला कि हम मिडिल ऑर्डर चेक कर रहे थे, लोअर डाउन दी ऑर्डर, उस भाई को बोलो कि भाई वो गली में जाके चेक करो जाके, हम्म। आपने चेक ही करना है तो शायद आपको यही शायद यहाँ मौका। पे शायद यहाँ पे साउथ अफ्रीका। उम्मी भाई अभी यही होएगा ना। अभी जो आपने सवाल किया है कि जिसको एक को हमने नगेड़ी और रबाडा के सामने खिला दिया था, उस बच्चे के साथ यही होएगा। वो अगली सीरीज भी बाहर बैठेगा और हमारे लाडले खेलेंगे, उस 3 मैचों में से एक मैच में 50 बनाएंगे और अगली सीरीज में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। अब वो लाडले क्यों खेलेंगे और वो एक बच्चा क्यों नहीं खेलेगा, उसका जवाब हम तीनों को पता है, उसका जवाब हम सारों को पता है कि कुछ बच्चे का ताल्लुक वहां से नहीं है जहां से हमें पसंद है लड़के। समझ रहे हैं मेरी बात उम्मी भाई? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल फैफू भाई आपकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। और इसको जानते हुए मेरा सवाल है लकी भाई से कि लकी भाई यार आप में एक पाकिस्तान काम करो, आप पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, जो पीसी पे जो नाम है, इसको पीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटा के ना आप कुछ और कर दो, पंजाब क्रिकेट बोर्ड कर दो, अच्छा लगेगा। अच्छा। कम से कम बाकी पाकिस्तानी भाई गिला नहीं कर सकेंगे। लकी भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये लेके शैम्सी को शायद 9वें ओवर में लाए हैं और लिंडे को तो उससे भी लेट लेकर आए हैं, जिससे इन्होंने ओपनिंग बॉलिंग भी भाई वो करवा ली। चाह रहे थे कि आप जीत जाओ मैच, वो चाह रहे थे कि आप हमारे मेहमान हैं, अगर हम आपसे जीत गए तो आपकी कपड़े उतरने वाली हालत हो जाएगी। भाई वो हम्म। चाह रहे थे कि हम आपकी इज्जत रख लें, अब लेकिन लिंडे जो ये है वो उस लिंडे ये जो है उस वो ये 6 बॉलों में 3 रन दे गया है, और शमसी ने जो ये है। पता, मैं आपको इसका जवाब दे दूं अगर आप माइंड ना करिए तो। जी जी जरूर। जब शमसी को 9वें ओवर में लेके आए ना, जो खब्बा इनका स्पिनर लैंडी जो दूसरा था, बात ये थी कि फखर जमान अब खड़ा हुआ था क्रीज के ऊपर। हम्म। 9वें ओवर में बुरी तौर पे लेके आना पड़ा इनको शमसी के ऊपर, फखर जमान के सामने, क्योंकि फखर जमान अगर 6ठे ओवर में जिस तरह फखर जमान ने पहला ओवर उसका और खेला है शमसी का, जब उसको 12-11 स्कोर लगा, 3 चौके उसने पॉइंट के ऊपर से मारे हैं, लेफ्ट हैंडर बॉलर के आगे लेफ्ट हैंडर खतरनाक हो जाता है, उसने सही किया था। मगर ये फिर वही बात करूंगा, इम्पॉसिबल, फखर जमान को पता है कि यार उसने आगे खब्बे बॉलर ने आना ही आना, 2-1 ओवर और इंतजार कर ले भाई, तू मैच खत्म करके चला जा 12-13 ओवर में। नहीं, जब लेकिन फखर जमान आउट जिस हुआ तरह है, लिंडे ने दूसरे मैच में जिस तरह लिंडे ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को फंसाया था, उस तरह लिंडे से उस तरह के ओवर नहीं दिलवाए उन्होंने शुरू में। ठीक है, भाई उस तरह 3 लिंडे से स्कोर ओवर नहीं दिए। करवाए वो। हम्म।
3 स्कोर दिए उसने वो नहीं, सिर्फ एक ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो चाह अगर रहे आप थे पूरी कि इंडिया, सीरीज ही ले लें, अगर आप पूरा टूर ले लें, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने तो बहुत फंसाया पाकिस्तान को यार। अब आखिरी वनडे ले लें, उधर महाराष्ट्र तो काम कर गया था अपना। महाराष्ट्र तो पाकिस्तान का काम तब से कर रहा है, पिछले 4-5 महीनों से कर कर गया, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ एक ये ओवर जो कोई है, एक मैच सिर्फ की एक बात ओवर नहीं जो है है। पूरी सीरीज में सिर्फ एक ओवर जो फखर जमान ने अच्छा खेला है शमसी को, उसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर पे पाकिस्तान फंसा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फंसे हैं और मिडिल ऑर्डर फेल करता हुआ नजर आ रहा है। नीडो भाई, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको नजर आ रहा है, बात हुई है केक पे बहुत ज्यादा कि हम लोगों ने केक नहीं खाया खुशी में। आपसे सवाल पूछूंगा, आपने केक खाया पाकिस्तान के 3-1 विक्ट्री पे? सर मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने जो है ना केक भी खाया और केक खाने के बाद आइसक्रीम भी खाया, क्योंकि खुशी इस बात की हुई है कि पाकिस्तान जीता है। मगर इस तरीके से जीत हमें हजम नहीं हो रही कि यार इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद पाकिस्तान ऐसे जीत रहा है। तो उमी भाई हमें ये जो है ना नहीं चाहिए पाकिस्तान से। हम्म। खुशी तो है, गेम तो जीता है, कब तो हमारे पास आया, मगर इनको चाहिए कि हमारी जो धड़कनें है ना वो अब रिवाज छोड़ दें। ये लोग ये अब जो है ना खत्म कर दें, कभी सांस ऊपर कभी नीचे, कभी धड़कनें तेज, कभी 140 पे कभी 130 पे, ये खत्म कर दें यार। हमारा स्ट्राइक रेट जो है ना मेंटेन रहने दें और ऐसी जीत हमें दें कि हम हमेशा ये बोल सकें नहीं यार अब ये प्लेयर आया और हमें जिता के देगा। तो खुशी तो यार हुई है हमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास 8 साल बाद T20 कप की ट्रॉफी आई है। तो ऐसी बात है, खुशी तो है। अच्छा साउथ नीडू भाई, अफ्रीका में बिल्कुल। ठीक हो गया। मैं फैफू भाई से जानना चाहूंगा। फैफू भाई, शाहिद खान अफरीदी पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे, मिडिल ऑर्डर की हमने बात की है, वो भी आपकी तरह लगता है शोएब मलिक को पसंद कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, चूज उम्मी कर भाई, रहे हैं? आपको अभी आपको नजर ही कौन आ रहा है शोएब मलिक के अलावा? वही आपको एक लग रहा है कि बाहर जो लड़का बैठा हुआ है वो आपकी मिडिल ऑर्डर को शायद थोड़ा सहारा दे सके। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमें पीएसएल में भी कोई नहीं नजर आया। ठीक है ना, हमने कल भी शो में यही बात की थी, मैंने और लकी भाई ने, कि आपको शोएब मलिक की जरूरत पड़ेगी यार। अगर आपने इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना है तो आप इस मिडिल ऑर्डर के साथ नहीं जा सकते। आप नहीं सोच सकते कि मोहम्मद नवाज कभी आएगा और हमें लेग साइड पे उसको 2 स्लो बॉलें गंदी बॉलें मिलेंगी सिसंडा मगाला से और 2 नो बॉलें मिलेंगी और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते हर मैच में कि हमें आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए होंगे, हसन अली आएगा आंखें बंद करके बल्ला घुमाएगा और बॉल जो है ग्राउंड से बाहर फेंक देगा। ऐसे नहीं होता यार। बिल्कुल। आपने अगर किस दूसरी टीम को डराना है, अगर आप चाहते हो कि कोई और टीम आपके ऊपर टीम मीटिंग में काम करके आए, तो आपको अपनी सारी जो टीम है उसको स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ती है यार। कोई भी टीम आपकी मिडिल ऑर्डर को इस तरह सीरियस नहीं लेगी। अच्छा लकी कभी भाई, भी आप किसी भी मैच में फेवरेट्स होके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे अगर आपकी बैटिंग इस तरह की होगी तो। हम्म, अगर ऊपर के 3 आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी बैटिंग फारिग है बिल्कुल। तो ये तो बहुत एडिशनल प्रेशर है रिजवान पे, बाबर पे और फखर पे। उन तीनों के साथ भी ज्यादती है, वो भी अपना फ्री हैंड होकर नहीं खेल सकते और ये खुद हमारे साथ भी बहुत ज्यादती है। बिल्कुल ठीक हो गया। फैफू भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं लकी भाई से ये जानना चाहूंगा, लकी भाई हमने आपको पता है जिस तरह इंस्टाग्राम का हमारा पेज है बैट एंड चैट के नाम से, उस पे हमारे व्यूअर्स से हमने पूछा था कि क्या आप सिर्फ बैटिंग स्किल के लिहाज से आप इमाद वसीम को सिर्फ एज अ बैट्समैन आपको वो आसिफ अली से बेहतर बैट्समैन लगता है? तो आज हमें, अब हमारे व्यूअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने 85% ये कहते हैं कि इमाद वसीम इज अ बेटर बैट्समैन देन आसिफ अली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली नो डाउट, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इमाद वसीम जैसे बैट्समैन की पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई है। वो सिचुएशन के मुताबिक खेलने वाला बैट्समैन है। वो उससे अगर हमें वराना बॉल चाहिए होता है तो वराना बॉल 30-40 रन इजीली कर सकते हैं। अगर उनसे हमें बिग हिट्स चाहिए होती हैं तो बिग हिट्स भी मार सकते हैं। उन्होंने हमें 3-4 मैच छक्के मार के भी जिताए हैं और 3-4 मैच उन्होंने हमें एंकर इनिंग्स खेल के भी जिताए हैं। तो इमाद वसीम की कमी तो बिल्कुल महसूस हुई है, लेकिन मैनेजमेंट ये समझती है कि नहीं भाई, इमाद वसीम जो कि उसका ताल्लुक किसी और जगह से है। जो आपका पोटेंशियल कैप्टन आप बनाना चाह रहे थे 3 साल पहले, हम्म। जो सरफराज के बाद कैप्टन बनना था, उसको आपने टीम से ही निकाल दिया। ठीक है, और जो बंदा आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी फिटनेस उसके हाथ में नहीं है, जो खुद नहीं चाह रहा कि वो खेले, आप उसको वाइस कैप्टन बना के बार बार उसकी जगह मौका दे रहे हो। चलो वो अनफिट हो गया, उसको निकालना पड़ गया, उसकी जगह आप जिसको लेके आ रहे हो वो बिल्कुल भी बराबर का बैट्समैन नहीं है। बॉलर ठीक है, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं मोहम्मद नवाज, लेकिन वो हमारे ऐसे बैट्समैन नहीं है कि वो आपको हर मैच में आके छक्का मार के दे सके।
तो पहले 11-12 बॉलों पे नवाज को तो बल्ला घुमाना ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल नहीं आ वो रहा। तो शुक्र है, बिल्कुल वो तो नहीं आ शुक्र रहा। है मगाला का शुक्र है, या तो वो हाइनरिश क्लासन जो उनका कैप्टन था वो 19वें ओवर में जाकर उसने कान में कोई बात की है, 2 नो बॉल उसने करा दी है और एक लेग साइड पे उसने स्लो बॉल डाल दी है, तो नवाज से छक्का बढ़ गया, वरना वो मैच तो गया था हमारे हाथ से। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसी भाई मैं आपकी तरफ इमाद ही आ रहा वसीम हूँ। को वापस लाना पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट नहीं लाएगी तो हम फैंस लेके आएंगे, हमारे सुनने वाले लेके आएंगे, हम लोग कमेंट्स में लिखेंगे सारे कि इमाद बिल्कुल वसीम को वापस लेके आओ। बिल्कुल लेके आएंगे। आई थिंक कि हम इस चीज को सब इस ओपिनियन को शेयर करते हैं। इफी भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आसिफ अली इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है अपना लाडला, शायद ये मिसबाउल हक के शूज पॉलिश करता है या फिर किट बैग वगैरह इसको उठाने का इन्होंने जॉब दिया हुआ है, क्योंकि फील्ड में तो ग्राउंड में तो ये कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इमाद वसीम को भी ये रोल अपना लेना चाहिए कि वो किसी के शूज पॉलिश कर दे, कहीं केक वाली प्लेटें उठा ले, थोड़ी सी इस तरह का रोल कर ले ताकि उसको भी टीम में ले लें? इफी भाई को लगता है आपका सवाल पसंद नहीं आया, आपने आसिफ अली के बारे में पूछा है। आसिफ अली को तो मेरे ख्याल में इसके काबिल भी नहीं है, वो बस ड्राइवर भी ना बने तो बेहतर है। आसिफ अली को दूर रखें टीम से, जब जब भी वो टीम में खेलने आए हैं इस तरह हमने उनसे, हम समझते हैं आसिफ अली अच्छा स्कोर कर देंगे, लेकिन आसिफ अली ने हमेशा मायूस किया है। लेकिन मिसबा साहब मायूस नहीं हो रहे उनसे, उनको पता नहीं क्या चीज मिल रही है आसिफ अली से। यार आसिफ अली तो बेशक डिसअपॉइंट कर रहा है, सिर्फ आसिफ अली नहीं कर रहा और भी कर रहे हैं, चलो वो अलग मुद्दा है कि आसिफ अली टीम में क्यों है क्यों नहीं है। मेरा ये सवाल है कि यूनुस खान क्या कर रहे हैं टीम के साथ, वो किस चीज के टैक्स खा रहे हैं भाई पाकिस्तानी अवाम के, वो क्या किया उन्होंने अभी तक, वो अपने क्या $114 कर दिया हलाल उन्होंने, भी नहीं कर वकार रहे। यूनुस ने क्या कर दिया, क्यों नहीं जवाब देते यूनुस खान साहब। $114। यूनुस खान के पास ये जवाब क्यों नहीं है कि पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर क्यों फ्लॉप हो रहा है, कौन है उससे पूछने वाला? भाई मैनेजमेंट नहीं पूछेगी तो फैफू भाई हमें पूछना भाई पड़ेगा। वो कहते हैं कि मेरा यूनुस, वकार यूनुस और यूनुस खान ये कह के बाइज्जत बरी हो गए कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है टीम सिलेक्शन में, चीफ सेलेक्टर, कप्तान और हेड कोच यही प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हैं और यही पूरे 16-17 का स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं। भाई तुम लोग क्या करने गए हो वहां पे, केक खाने गए हो या यूनुस खान वकार यूनुस वहां पे च्युइंगम में चबाने गई है अपनी? तो चीफ सिलेक्टर तो कह रहा है मैंने आपको सिलेक्ट करके दे दिए डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स भी। और चीफ सिलेक्टर से पूछो कहाँ है हारिस सोहेल वनडे में, कहाँ है हारिस सोहेल? आपका बेस्ट बैट्समैन है वो बाबर आजम के बाद वनडे फॉर्मेट में, यार कहाँ है वो? आप उसको उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस से बाहर कर देते हो और किसी को आप पीएसएल की 2 मैचों की अच्छी परफॉर्मेंस से आप उसको टेस्ट में डाल देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? इमाद को लगता है इनका केक नहीं ज्यादा, केक खाना पसंद नहीं आया, उसने शायद इफी लगता है भाई कुछ ने बात कर जवाब दी नहीं है। दिया आसिफ अली के बारे में। इफी भाई जवाब दें आसिफ अली के बारे में। आपने कमेंट्स में लिखा था आसिफ अली को टीम में होना चाहिए, इफी भाई ने और नीडू भाई ने आपको इसलिए शामिल किया है। आप बताएं अगर आपको उसको होना चाहिए तो जस्टिफाई करें नीडू भाई, इफी भाई। सर आवाज आ रही मेरी आपको? जी 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 आ रही है भाई। ये मैं ये कह रहा हूँ आसिफ अली का आपने मुझे सवाल किए, आसिफ अली को मिसबा, आप लोगों के जहन में ये है कि मिसबा को जनाब जी आसिफ अली लेके आया है, आसिफ अली मिसबा लेके आया, उसको सिलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना मेरे भाइयों। टीम सेलेक्ट करके उसने दे दी 15 के अंदर। अब 15 के अंदर आसिफ अली से अच्छा प्लेयर कोई नजर नहीं आ रहा इनको। आप भी मुझे बता दें अगर उसके 15 के अंदर से कोई अच्छा लड़का नजर आ रहा है तो वो जब टीम के उसके 15 के अंदर है तो ऑटोमेटिक चॉइस बन रहा है। वो एक दफा ड्रॉप भी किया ना, उसको ड्रॉप करके देखने के बाद भी उनको कोई अच्छा सिलेक्ट लड़का नहीं मिला। भाई सरफराज को मौका नहीं दिया, क्यों नहीं मौका दिया सरफराज को? भाई आप इमाद वसीम को एज अ बैट्समैन बोल रहे हो, एज अ बैट्समैन के बजाय एज अ हिटर जो है आसिफ अली इमाद वसीम से अच्छा है। 7वें नंबर के बंदे को आप बोलो कि भाई आप मुझे बैटिंग करके दो, जो ऊपर 6 के लड़के बैट्समैन खिलाएं वो 4 डालने आएंगे। ये तो वही आपने मिसाल दे दी, सारा दिन सारा साल पढ़े नहीं, पेपरों का जब दिन आता है उसकी रात को आप किताब खोल के बैठ जाओ, यार मुझे याद करना सुबह मेरा पेपर है, सारा साल आपने पढ़ना नहीं है। 6 बैट्समैन ऊपर वाले खेलेंगे नहीं तो 7वें से आप उम्मीद रखोगे कि भाई 7वां बैट्समैन आके आपको मैच जितवा, ऐसा नहीं होता। 7वें बैट्समैन का काम ही हिटिंग करना होता है मेरे भाई। इफी भाई आपके कहने से मुझे ये समझ लगी है, आप ये कह रहे हैं कि अगर सिलेक्टर ने 15 में या 16 में आसिफ अली को डाल लिया तो उनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाती। मैं तो कह रहा हूँ सिलेक्टर ने ब्लंडर किया, आसिफ अली को डाला, उसके बाद मैनेजमेंट ने ब्लंडर किया, आसिफ अली को प्लेइंग 11 में डाला, उसके बाद कप्तान ने ब्लंडर किया, आसिफ अली को हसन अली से और मोहम्मद नवाज से ऊपर बैटिंग में भेजा। ठीक है, ये सारे ब्लंडर है। आपके पास लक्की भाई आपके पास चॉइस का ये तो बताओ मुझे, आपके पास चॉइस है दूसरी लक्की भाई कोई? सैफी भाई साथ बैठे हुए हैं, जिस मैच में रन बॉल चाहिए था आपने बेन स्टोक्स को पहले भेज दिया। सैफी भाई को 7वें नंबर पे खिला के बोलोगे मुझे हिटें चाहिए।
नहीं, नंबर 6 पे खेले आसिफ अली की जगह, कम से कम 40 पे 40 तो वो बनाएंगे। जो भी मैच हम आसिफ अली के खिलाफ गए हैं, आसिफ अली आपका बाबर आजम आउटस्टैंडिंग खेल जाता है। अच्छा, ये तो सिचुएशन क्रिएट होगी ना मेरे भाई। अगर हमने पहले मैच में टारगेट देना हो किसी को, और हम क्या नाम है उसका सरफराज भाई जो हमारे 6 नंबर पर 7वें नंबर पर आए और 15 गेंदे बकाया हो 20 गेंदे, तो आप शफी भाई को क्या बोलोगे भाई पहली गेंदे छक्का मारना शुरू कर दे? नहीं, सफी भाई ना भी छक्का मारे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आसिफ अली से तो बेहतर ही खेलेंगे ना। वो सेकंड ओडीआई जो हम हारे हैं वहां पे 40 गेंद पे 40 चाहिए था हमें। सफी भाई अपनी कप्तानी में वहाब रियाज के नीचे क्यों आते थे मेरे भाइयों? उनको तो अपने खुद पे भरोसा नहीं है, तो टीम कैसे भरोसा कर ले उनके ऊपर? दानिश अजीज साथ बैठे हुए हैं, दानिश अजीज पास बैठे हुए हैं, उनको मौका दे दो आप मगाला जैसे बॉलर्स के खिलाफ, उनको आपने रबाडा के खिलाफ खिला दिया। सारे दुनिया के सामने नजर आ गया, उसको तो बल्ला पकड़ना नहीं आता जहां उसको साउथ अफ्रीका ले गए हो आप। भाई उसको आपने खिलाया भी तो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के आगे है ना, नोकिया के और रबाडा के और नटीनी के आगे, और उसको थोड़ी बेचारे को मगाला शगाला मिले हैं। मगाला तो आसिफ अली को मिला है, जिसपे वो पुल शॉट मारते हुए आउट हो गया, अपनी फेवरेट शॉट, उसको नजर भी नहीं आई मेरी बॉल कहां लग गई है। मगाला की बॉल उसको नजर नहीं आई यार। कौन सी शॉट उसकी फेवरेट है यार? कभी आपको समझ लगे तो हमें भी बताना। हमने तो यही सुना है फैफू भाई, हमने तो यही सुना है मिसबा अपने भाई के गैराज मुंह से में खेलते होंगे वो, अपनी फेवरेट छोटे हैं, बॉल टांग के रस्सी से अपने गैराज में खेलते बॉल बहुत होंगे, अच्छी खेलती है वो। अपने हमने तो यही मोहल्ले के सुना है बच्चों सारी के साथ जिंदगी। खेलते होंगे, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते होंगे, वो जरूर खेलते होंगे। लेकिन जब आपको कोई ऐसा सबूत मिले तो हमें भी जरूर बताना। और हमारे जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं उनसे भी कोई पूछे कि भाई बस कर दो, हमारे साथ जुल्म ना करो यार इतना, मुझे दुख अपने इस बात लैपटॉप का को है, शट कर दो, मुझे अपने दुख इस लैपटॉप बात को का शट है, डाउन करके किसी कचरे की बिन में फेंक दो भाई, उसको बेच दो, उसके पैसे वैसे मुझे ले आओ दुख इस बात ताकि का तुम है लोग फैफू और भाई। केक खरीद सको उससे। यार मुझे ये समझ नहीं आती मेरे भाई, मिसबा पे अभी तक इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? मिसबा उल्लाह की कयादत के अंदर हम साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीते, पहली दफा जिंदगी की हिस्ट्री में। हम मिसबा उल्लाह की कोचिंग के अंदर हम उसके बाद दूसरी दफा जीते हैं। बीच में सरफराज भाई भी तो आपके गए थे ना खेलने के लिए टीम लेके अपनी, माशाल्लाह। क्या हुआ था वो? मिसबाउल हक का मैं आपको जवाब देता हूँ। मिसबाउल हक वो कर रहा है पाकिस्तान की सबसे टीम के अच्छी साथ बात जो ये है कि अपना टीम का बैलेंस नहीं तोड़ता कभी भी। वो टेस्ट में नंबर 1 पे बना था, उसने असद शफीक पे भरोसा किया था। उसने क्या नाम है उसका दूसरा जो लड़का नीचे जो खेलता था असद शफीक के साथ, उस पे भरोसा किया था। वो टीम नहीं तोड़ता था अपनी, अगर 5 मैच में फ्लॉप हो जाए छठा वही खिलाता था वो, इसीलिए वो सक्सेसफुल कप्तान रहा हमारा वो। मिसबाउल हक जो मिसबाउल हक ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है ना इफी भाई, वो तो हम सबको नजर आ रहा है, ठीक है। जब वो भाई साहब को हम कोच बनाया, भाई साहब कहते हैं हमने चीफ सेलेक्टर भी बनना है, हमने जीएम क्रिकेट पाकिस्तान भी बनना है और हमने सारा कुछ बनना है। सबसे पहले जब वो कोच बने, सिलेक्टर बने, उन्होंने अपने इस्लामाबाद के 10-12 लड़कों को, 10-12 क्या सारे मिला के मैनेजमेंट को, खिलाड़ियों को वो अपनी टीम में लेके आए पाकिस्तान की टीम में। फिर 5 लड़कों को उन्होंने इन्वेस्ट किया, 7 सीरीज खिलाई उन्होंने 6। पहले मेरी बात का जवाब दें इफी भाई, 1 सेकंड मेरी बात का जवाब दें। पहले वो सीरीज खिलाई, हुसैन तल्ला टेस्ट क्रिकेटर, इफ्तिखार चाचू, आसिफ अली फोंका, शदाब खान ओवर एक्टर, इनको वो सीरीज खिलाता रहे। जब वो नहीं परफॉर्म कर रहे, आपकी 5-5 सीरीज आप फिर भी इनको खिलाते जा रहे हो कि भाई इनके पैसे रोजी रोटी ना रुक जाए यार। आज उन्होंने खिलाड़ियों ने हाथ उठा लिया कि भाई हमारे में जो इतनी सलाहियत नहीं है। आपने हुसैन तल्लत की बात की, सरफराज अहमद कप्तान था, पाकिस्तान नंबर टी20 में नंबर 1 पे गई। हुसैन तल्लत, आसिफ अली, शदाब खान टीम के हिस्से थे। हुसैन तल्लत अब ड्रॉप हो गए तो उसके बाद मिसबाउल हक लेके आए हैं उसको, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच कप्तान भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं। मिसबाउल हक का तो नामो निशान नहीं था वो। जब वो था तो उसके बाद ड्रॉप हो गया ना हुसैन तलत अपनी परफॉर्मेंस से, ड्रॉप हो गया हुसैन तलत। बातें तो सबको बहुत पता है, चल गया। बातें तो बहुत है। लकी भाई आप 1 सेकंड, इस्लामाबाद को चलो साइड पे रख दो, इस्लामाबाद को चलो साइड पे रख दो। फहीम अशरफ को इन्होंने बैट्समैन बनाने की इतनी कोशिश की है, जब बॉलिंग पे फ्लॉप हो रहे थे, उनको ड्रॉप नहीं कर सकते थे टीम से, उन्होंने उनको बैट्समैन बनाने की कोशिश की है। चलो वो भी साइड पे रख दो। आप मुझे ये बताओ, इस सीरीज में आपके 3 लड़कों को चांस बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि 4 लड़कों को, माजरत के साथ इफी भाई, माजरत के साथ, ड्यू रिस्पेक्ट, सरफराज अहमद, शर्जील खान, दानिश अजीज, अरशद इकबाल, मैं जानना चाहता हूं इन 4 लड़कों को चांस नहीं मिला, क्या इनका ताल्लुक कराची से है इसलिए चांस नहीं मिला? यार आप बात करते हैं मुझसे, आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम सिंसियर है, मिसबा सिंसियर है अपनी टीम के साथ, मिसबा सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। भाई मेरी बात सुन ले, दानिश अजीज को 2 मैच में चांस मिला है प्रॉपर तरीके से, 2 मैच में आंडा। सरफराज भाई को चांस, रिजवान भाई की परफॉर्मेंस इतनी हाई क्लास परफॉर्मेंस है, रिजवान भाई, सरफराज भाई उसको नहीं कवर कर सके रिजवान की परफॉर्मेंस को। वो कैसे रिजवान की परफॉर्मेंस से ऊपर लेके सरफराज भाई को टीम में डाल देंगे? चौथे लड़के की आपने, तीसरे लड़के कौन सी बात की है लड़के की? सलमान इरशाद जो फास्ट बॉलर जो है,
132-35 की उसकी स्पीड है, आप उसको उसके साथ मिलाओगे अगर अपने, हमारा माशाल्लाह पहले ही इतना वीक बॉलिंग लाइनअप है। हाँ, अगर हमारी बेंच के ऊपर शोएब अख्तर जैसा तेज तरीन बॉलर बैठा होता ना, हम बोलते हैं लड़के के साथ ज्यादती की है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया लक्की भाई, थैंक यू वेरी मच। फैफू भाई थैंक यू वेरी मच, एज यूजुअल आज हमारे साथ थे आप मैं लोग। आपके इस शो में उम्मी भाई, मैं इस शो में कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मिसबाउल हक को अगर डिफेंड करना है तो जस्टिफाई करना है आपने ये सवाल कि क्या इस्लामाबाद या पंजाब के खिलाड़ियों को फेवर नहीं किया जाता, इसको जस्टिफाई करना है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, हमारे कोई भाई सुन रहे हैं, वो इस सवाल को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट में अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ें, हमसे राब्ता करें, हम आपको शो में दावत देंगे। बैट एंड चैट के इंस्टा के पेज पे भी राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, बैट एंड चैट के इंस्टा पे हमने जिस तरह बात की है, हम पोल्स वगैरह कर रहे हैं, अपने फैंस से पूछ रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर्स से सवाल करते हैं, उसमें आप अपनी राय दिया करें और हमसे राब्ता किया करें। थैंक यू वेरी मच नीडो भाई का भी और जाते-जाते एक इसी भाई सवाल का भी। उम्मी भाई जाते-जाते एक सवाल है मेरा लकी भाई से। लकी भाई, आप जरा अगले शो में ये भी बयान कर दीजिएगा कि मिसबॉल अगर इस्लामाबाद की टीम खिला रही है तो कोई ऐसी फ्रेंचाइज है जो 2 दफा ये जीती हो इस्लामाबाद के अलावा, टाइटल जीती हो पीएसएल का? जज़ाकल्लाह। अगले शो में आपको जवाब देंगे इफी भाई, जरूर। वेरी गुड, हो गया, जबरदस्त हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत मजा आने वाला है अगले शो में, अगले शो का इंतजार करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इफी भाई, थैंक यू वेरी मच नीडो भाई, आज हमारे साथ थे, और लकी भाई और फैफू भाई तो हमारे साथ रहेंगे। आप सबका थैंक यू। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का शो पसंद आया हो। हमें फीडबैक जरूर दें, हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ राब्ता करें। नेक्स्ट शो तक हम इजाजत चाहते हैं। Thank you very much. Love you all. Bat and chat. बैट एंड चैट।